हेलो, गुड आफ्टरनून। और आज संडे आफ्टरनून को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और गजब का एक्साइटमेंट है क्योंकि जिस तरीके का हफ्ता लास्ट गया है वो गजब का था। एक तो इलेक्शन के रिजल्ट्स को बहुत बड़ा थम्स अप दिया है और मार्केट्स पूरे मॉडिफाइड हो गए। एक तरीके से ये देखिए कि स्टेट इलेक्शंस में अगर ऐसे रिजल्ट्स आते हैं और बड़े स्टेट्स में, और बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड एक स्टेट आया है और वो है छत्तीसगढ़, और एमपी में जबरदस्त रिजल्ट्स, राजस्थान में जहां से मैं हूं वहां पे भी गजब के रिजल्ट्स। तो ओवरऑल मार्केट्स में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया और ऐसा लगने लगा कि आने वाले जो सेंट्रल इलेक्शंस है वहां तक, जो 4 महीने 5 महीने है, वहां तक मार्केट्स अच्छे रहने चाहिए। ठीक है, बीच में थोड़ा हो सकता है कंसोलिडेशन आ जाए, शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो मार्केट्स, बट ओवरऑल मार्केट्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। सेक्टोरल रोटेशंस होंगे, कुछ न्यूज स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे, टाइम वाइज कंसोलिडेशन देखेंगे, बट ऐसा डर नहीं लगता है कि बहुत बड़ा क्रैश कोई आ जाए अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा कोई ग्लोबल इवेंट हो जाए या डोमेस्टिकली कुछ हो जाए। बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में जो एक रैली बनी थी वो तो देखिए हीरो बन ही गए हैं, और डेविड ने गोलियात को मूव किया एक तरीके से, और अब जो लार्ज कैप्स है वहां पे एक बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ। और मुझे ऐसा लगता है जब एफआईआईज वापस से मार्केट्स में आते हैं तो ऋतिक स्टॉक्स जो कि एचडीएफसीज ऑफ द वर्ल्ड, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब में एक अच्छा माहौल बनेगा। और मुझे ऐसा लगता है स्मॉल कैप मिड कैप में तो बने रहे, ऐसा नहीं कि वहां पे कोई गिरावट आ जाएगी, वहां पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, बट लार्ज कैप्स माइट ड्राइव द मार्केट्स और वहां पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है 21,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है, तो हो सकता है कि अगले हफ्ते में थोड़ा हम कंसोलिडेशन देखें, क्योंकि एक तो थम्स अप बहुत बड़ा मिला इलेक्शन के रिजल्ट्स को, फिर हमने एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है, आरबीआई की पॉलिसी, वो भी फेवरेबल थी, मार्केट्स ने उसको भी थम्स अप दिया है। सो ओवरऑल वी शुड बी लुकिंग फॉर सम कंसोलिडेशन, और मार्केट्स में आप लार्ज कैप्स की तरफ भी अब इक्वली ध्यान दीजिए। मैं पहले हमेशा स्मॉल कैप मिड कैप के लिए ही पिच करता था, और मैं काफी सारे स्टॉक्स जनरली भी, अगर आप जैन साहब के जेम्स देखे या हर जगह में ज्यादा बात स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की करते हैं। बट अब इंडियन मार्केट्स भी इतने बड़े हो गए कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी बहुत बड़े हो गए हैं। आप देखिए स्मॉल कैप में भी आज 17,000 करोड़ की कंपनी, उससे भी ज्यादा मार्केट कैप की कंपनियां इसमें हैं। सो अब हम वापस से दिसंबर की 31 तारीख के बाद नया जो क्लासिफिकेशन आता है, मार्केट कैप क्लासिफिकेशन जो एनफी का आता है, उस पर भी नजरें बनी हुई रहेगी। सो ओवरऑल आई फील कि निफ्टी ने अब गजब की क्लोजिंग दी है। आज 3.5% के लगभग निफ्टी ऊपर बंद हुआ है लास्ट हफ्ते में। इंडेक्स भी वैसा ही कुछ हुआ है, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स 2% ऊपर बंद हुआ है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1-1.5% के लगभग 1.5% के लगभग बंद हुआ है। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी वाज द रैंक आउट परफॉर्मर, और गजब का परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी के फ्रंट पे दिखा। और अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते के लिए जो हम क्लूज है उनके बारे में बात करते हैं। और मार्केट ट्रेंड्स देखिए, सर्टेनली सेंट्रल बैंक्स के काफी सारे एक्शन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मॉनेटरी पॉलिसी पे हमने देख ही लिया कैसे एक्शन लिया है। डॉलर का मूवमेंट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एफआईआईज का डेटा इंपॉर्टेंट, एफआईआईज बीच में एक आध दिन फ्यूचर्स में और कैश मार्केट में भी सेलिंग की है, बट ओवरऑल बाइंग में है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स आने वाला है अगले हफ्ते में, आईआईपी नंबर्स आने वाले। वैसे इकोनॉमिक फ्रंट पे हम देखते हैं, अगर इंडिकेटर्स देखें तो बहुत बढ़िया जीडीपी के डेटा वाकई में चौंकाए हैं लास्ट वीक। सो दैट वाज अगेन सोने पे सुहागा। इंटरनेशनल फ्रंट पे नवंबर का इन्फ्लेशन का डेटा यूएस में आने वाला है, इंग्लैंड में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आने वाला है, यूएस फेड के ऊपर पूरी नजरें बनी हुई रहेंगी दिसंबर की 13 तारीख को। लेट्स सी क्या होता है। एंड बट एनीवेज मार्केट्स अब बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिएक्ट नहीं करते आजकल, जो मैंने देखा। और इंग्लैंड का जीडीपी का डेटा आने वाला है, जापान का आईआईपी का नंबर आने वाला है, यूएस के रिटेल सेल्स के डेटा आने वाले हैं, और जॉबलेस क्लेम्स के डेटा यूएस के भी आने वाले हैं। तो बहुत सारे क्यूज है, चाइना से भी नंबर्स है, फ्रांस, और ये सब की अगर हम बात करें। बट अब एक बार मैं आ जाता हूं लेवल्स पे, जो कि मैं जनरली टेक्निकल लेवल सारे एसेट क्लासेस की बात करते हैं। तो निफ्टी 2969 पे बंद हुआ है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाए। 2890 से लेकर 2810 विल बी द सपोर्ट, एंड रेजिस्टेंस विल बी 21090 से लेकर 21250। हमने देखा किस तरीके से मार्केट्स में हाइज बने हैं, और मैं वापस से ऑलरेडी रिपीट कर रहा हूं, अच्छा खासा जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 20,800 लगता है ऐसा, और ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस मैंने बता दिया। बैंक निफ्टी अगेन बाय ऑन डिप्स 47,262, गजब का बंद हुआ है लास्ट वीक, और 46,890 से लेकर 46,650 ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस में 47,590 से लेकर 47
950। सो बैंक निफ्टी ने भी 20 डेमा जो 45,110 उसके ऊपर बंद दिया है, सो दैट इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और इवन पीएसयू बैंक्स विल डू वेल। पीएसयू बैंक्स अपने 2010 के लेवल्स को पीएसयू इंडेक्स ने क्रॉस किया है, सो दैट इज अगेन अ वेरी बिग पॉजिटिव साइन। हम देख रहे हैं कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो या एसबीआई हो या पीएनबी हो, ये बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। यूएसडी आईएनआर, यस, ये एक हमेशा इस पे नजरें बनी रहती है और ये फेवर में नहीं जा रहे इंडियन मार्केट्स के, और ये भी बाय ऑन डिप्स है। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है अगेंस्ट रुपी और हायर बॉटम फॉर्मेशन यूएसडी आईएनआर ने दिया है 20 डेमा के ऊपर 83.30 के ऊपर बंद हुआ है, सो दैट इज ऑल्सो बाय ऑन डिप्स। सो रुपया के लिए खराब, डॉलर के लिए अच्छा। यूरो आईएनआर रेंज बाउंड है 89.91 पे। अब डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी बुलिश होने के बाद बेरिश हुआ और अब रेंज बाउंड है। इसने भी बट हायर बॉटम फॉर्मेशन दिखाया है, नीचे से बाउंस लिया है। 103.70 इज द 20 डेमा, उसके ऊपर 103.96 पे बंद हुआ है, but 103.50 to 102.70 is the support and resistance is 104.30 to 105.30। गोल्ड अगेन बहुत बढ़िया तेजी देने के बाद अब थोड़ा करेक्शन ऊपर के लेवल से आ रहा है, सो सेल ऑन राइज है, लोअर टॉप फॉर्मेशन दिखाया है और 20 डेमा के नीचे बंद हुआ है। तो 61,450 to 60,930 will be the support and resistance will be 62,070 to 62,350। so sell on rise is gold। सिल्वर सिमिलरली वैसा ही कुछ है, सेल ऑन राइज, ये मैं वीकली बेसिस पे दे रहा हूं। लोअर टॉप फॉर्मेशन वहां पे भी हुआ है, 20 डेमा के नीचे बंद हुआ है 73,790 जो था, और सिल्वर की क्लोजिंग मार्च महीने की एमसीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट की 72,518 है। सो 71,930 से लेकर 70,970 is the support and resistance is 73,450 से लेकर 73,950। कॉपर की बात करें तो कॉपर इज द कैप्टन ऑफ बेस मेटल्स और कॉपर एक डेवलपमेंट का भी प्रतीक होता है। काफी दिनों से कॉपर बेरिश था, बट अब कॉपर ने भी अच्छा साइन दिया टेक्निकली और बाय ऑन डिप्स की रणनीति कॉपर में अपनानी चाहिए। 20 डेमा 714 का था, एमसीएक्स दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 721 पे बंद हुआ है, तो उसके ऊपर जब बंद होता है तो सर्टेनली एक तेजी का माहौल बनता है। 718 से 715 सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 727 से 732। अब हम आते हैं क्रूड ऑयल, जिसपे बहुत मार्केट की नजरें बनी रहती है और विच इज इन फेवर ऑफ इंडियन मार्केट्स। देखिए कमोडिटी और इक्विटी सबको रिलेट करके हम कोशिश करते हैं कि ये सारे इंडिकेटर्स को अच्छे से एनालाइज किया जाए। तो क्रूड ऑयल रेंज बाउंड है आउटलुक और 5935 एमसीएक्स दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बंद हुआ है। 5790 से लेकर 5750 विल बी द सपोर्ट एंड 6090 to 6270 इज द रेजिस्टेंस। सो लोअर टॉप फॉर्मेशन है, 20 डेमा 6270 के नीचे बंद हुआ है, तो सर्टेनली इट्स अ गुड प्लस पॉइंट फॉर द मार्केट्स। अब मैं टेक्निकल पिक ऑफ द वीक, इस बार देखिए मैंने एक नया फीचर ऐड किया है इस वीडियो में, और वो है कि मैं लोगों की डिमांड थी कि सर आप फंडामेंटल्स के लिए जाने जाते हैं, कुछ फंडामेंटल्स के भी कैश मार्केट के स्टॉक्स लाए जाए, तो मैं अब से 2 पिक्स नहीं 3 पिक्स दूंगा। 2 तो मैं दूंगा इक्विटी मार्केट्स के लिए और 1 दूंगा मैं आपको कमोडिटी मार्केट्स के लिए, और उसमें भी हम कोशिश पूरी रहती है कि नॉन एग्री जो बहुत ज्यादा कोरिलेटेड हमारे इक्विटी मार्केट से। तो एम्फेसिस लिमिटेड इज द फर्स्ट टेक्निकल पिक ऑफ द वीक और 2427 सीएमपी है जो क्लोजिंग प्राइस थी। टारगेट 2530 to 2550 एंड स्टॉप लॉस विल बी 2370। अच्छी कंसोलिडेशन दी है। 200 डेमा जो 2170 उसके ऊपर बाउंस दिया है और बढ़िया एक अच्छे लेवल पे बंद हुआ है। सो आई फील दिस कैन बी अ गुड स्टॉक टू लुक एट एंड आईटी स्टॉक्स आर डूइंग वेल। एम्फेसिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनीज इन द कंट्री एंड टेक्नो फंडा पिक ऑफ द वीक। अब उसकी बात करें, एक गजब का स्टॉक है जो कि चला हुआ बहुत ज्यादा नहीं है, पिछले हफ्ते में जरूर से अच्छा एक बाउंस दिया एंड दैट इज पनामा पेट्रो। देखिए केमिकल्स वाले स्टॉक्स बहुत चले हुए नहीं थे और पनामा पेट्रो फंडामेंटली भी बहुत बढ़िया लगता है, पेट्रोलियम स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में है और कंसिस्टेंटली क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं। 1975 से कंपनी कार्यरत है। सो 200 डेमा 305 का है, उसके ऊपर बंद हुआ है, 335 के लेवल्स पे बंद हुआ है। टारगेट इज 360 to 370 एंड स्टॉप लॉस विल बी 320। सो पनामा पेट्रो इज द टेक्नो फंडा पिक ऑफ द वीक। एंड अब मैं कमोडिटीज पे आऊं तो टेक्निकल पिक ऑफ द वीक जो है वो है कॉपर। मेरे बातों में जब मैं बता रहा था बाकी एसेट क्लासेस के लिए तो कॉपर के ऊपर मैं बुलिश व्यू दिया था और वैसे ही कॉपर को बाय करके चला जा सकता है। 721 पे बंद हुआ है, 727 से 732 का टारगेट, स्टॉप लॉस 718। ये मैं एमसीएक्स कॉपर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू।